नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंडअप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ी है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। अयोध्या में रामलला की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि परिसर में चारों वेदों की सभी शाखाओं का पारायण और यज्ञ चल रहा है, जिसकी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी कर दी गई हैं। यह अनुष्ठान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेगा। तो दूसरी तरफ 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को 3000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही राम मंदिर की बात करें तो मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और रामलला का गर्भगृह स्थान लगभग बनकर तैयार हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक मंथन का दौर है। इसी कड़ी में हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश इकाई मंथन कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी पदाधिकारी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन यूपी की रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द एक और यात्रा शुरू करने वाली है। खबर है कि 14 जनवरी से कांग्रेस मणिपुर से भारत न्याय यात्रा का आगाज करेगी। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे। ये यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और करीब 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो वहीं यूपी में भी अभी से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा जारी है और अजय राय लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी दे रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने युवाओं की मांग को मान लिया है और अब यूपी पुलिस भर्ती में सभी वर्ग के युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी, जिसके तहत अब 18 से 25 आयु वर्ग के युवा पुलिस विभाग में 60,000 से ज्यादा पदों पर होने जा रही सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले पुलिस भर्ती से संबंधित आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई थी, जबकि महिलाओं के लिए ये आयु सीमा 18 से 25 वर्ष थी और SC, ST और OBC वर्ग के युवाओं को 5 साल की छूट दी गई थी। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2023 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से निवेश की प्रक्रिया जारी है। इस कड़ी में अब तक सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को साल 2024 के शुरुआती महीनों में धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है, जिसके जरिए युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सहारनपुर के देवबंद में एक युवक ने ट्वीट कर एक बार फिर से पुलवामा जैसी आतंकी घटना को दोहराने की धमकी दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस और खुफिया जांच एजेंसी आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। हमीरपुर में नायब तहसीलदार के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। दरअसल मुदहा इलाके में मौजूद मस्जिद में एक अज्ञात शख्स कुछ दिनों से नमाज पढ़ने आ रहा था, जिससे स्थानीय मुअज्जिन ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ और खुद को मुदहा तहसील का नायब तहसीलदार बताया। ऐसे में विवाद से बचने के लिए इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई है, जिसके बाद तहसीलदार खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की है। सहारनपुर में चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की बैटरी चुराने के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया, फिर उसे खंबे से बांधकर डंडे से बेरहमी से पीटा। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कहा जाता है कि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने गुस्से में अपनी कार को ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया। ये पूरी घटना चकेरी इलाके की है, जहां राजेंद्र नाम के व्यक्ति का अपने बेटे से झगड़ा हो गया था और वो गुस्से में अपनी कार लेकर घर से जा रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच राजेंद्र अपना आपा खो बैठे और वो अपने पड़ोसी के घर से एक सिलेंडर लेकर आए और उस सिलेंडर को गाड़ी में डालकर आग लगा दी। पीलीभीत में बाघिन का आतंक देखने को मिला है। दरअसल बाघिन एक किसान के घर पहुंच गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना विभाग को दी और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघिन का कड़ी मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू किया और फिर उसे टाइगर रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। आगरा में नेशनल हाईवे पर हादसे के बाद अजब गजब मामला सामने आया है। दरअसल हाईवे पर कोहरे के कारण 10 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए हैं। इस दौरान
मुर्गों से भरा एक वाहन भी हादसे का शिकार हो गया और फिर लोगों में मुर्गा चोरी करने की होड़ मच गई। आपको बता दें कि वाहन में 1 लाख रुपए से ज्यादा के मुर्गे रखे हुए थे। काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद से काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने के लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ऐसे में खबर ये है कि नए साल पर करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंच सकते हैं, जिसके चलते मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रुद्राभिषेक की व्यवस्था की है, जिसके तहत आप महज 700 रुपए देकर घर बैठे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा टाइम स्लॉट तय किया गया है। आपको बता दें कि काशी कॉरिडोर शुरू होने के बाद से अब तक करीब 13 करोड़ श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं और काशी में 25,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। हाल ही में WFI के चुने गए अध्यक्ष संजय सिंह ने वाराणसी पहुंचकर खेल मंत्रालय के WFI को लेकर लिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा कि मेरा चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, इस वजह से WFI और मेरे निलंबन को खारिज किया जाना चाहिए। मैं दिल्ली जाकर सरकार से बात करूंगा और कानूनी सलाह भी ले सकता हूं। हमने चुनाव के मानकों को पूरा किया था। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार महिला रेसलर्स के शोषण के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया था, क्योंकि रेसलर संजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी करार दिया जा रहा था। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में 2 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मुकाबले का आगाज हो गया है। बारिश से प्रभावित टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के नाम रहा। KL राहुल के अलावा टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज 50 के आंकड़े को पार करना तो दूर 50 के आंकड़े को छू तक नहीं सका। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 208 रन बना सकी। अब इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों का असली टेस्ट होना बाकी है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।